नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो कल से वो सीरीज चल रही है हमारी। कल हमने टॉपिक किया था भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का निर्माण, यानी भारत के संविधान का निर्माण। और इसके अंदर हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछली कुछ परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन संविधान के निर्माण के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यानी संविधान सभा जो थी, भारत की संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ये भारत कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 के अंदर आया था। किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? नहीं, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया तथा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से 292 सदस्य तो थे ब्रिटिश प्रांतों के। कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांतों के। ठीक है। और जो बाकी के चार सदस्य थे चीफ कमिश्नर। चार कहां से थे? चार थे चीफ, आगे सील गा रहा हूं तो समझ लेना, चीफ कमिश्नर। और बाकी के बचे 93 सदस्य कहां से थे? वो 93 सदस्य थे देसी रियासतों। 93 सदस्य कहां से थे? देसी रियासतों, देसी रियासतों से थे। तो कुल कितने सदस्य हो गए थे? कुल सदस्यों की संख्या थी 389। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजित भारत की संविधान सभा, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? विभाजित भारत की विधानसभा का चयन किसके द्वारा किया गया था? बताओ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन या अध्यक्ष? तो इसका चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संबंध में, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? यानी कथन सही के बारे में बताना है। एक नंबर कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो एक नंबर ऑप्शन सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो दूसरा हो जाएगा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 4। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत की संविधान सभा का चलायमान राष्ट्र कहा? किसने भारत की संविधान सभा, यहाँ पे को कर लेना, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली, इस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की गई थी? किस दिनांक को की गई थी अंतरिम? तो किस दिनांक को की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। देख लेना। इसके बारे में कुछ व्याख्या है लॉर्ड वेवेल
लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946, कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल को सरकार अंतिम अंतरिम सरकार बनाने के या मंत्रिमंडल बनाने के बारे में बताया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने सदस्यों की अंतरिम सरकार बनाई थी? 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार बनाई थी। ठीक है, 1946 की अंतरिम सरकार के वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? 1946, ये आ गया ना क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन पे आधारित था। 1946 की कितने सदस्य थे इसके अंदर? मैंने आपको अभी बताया था कितने सदस्य थे? 14। 14 में से एक ये बात पूछ रहा है, अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो वित्त विभाग का कार्यभार अंतरिम सरकार के अंदर किसके पास था? लियाकत अली खां के पास था। किसके पास था? लियाकत अली खां के पास। डॉक्टर जॉन मथाई के पास में कौन सा कार्यभार था? डॉक्टर जॉन मथाई के पास में था उद्योग। कौन सा कार्यभार था? उद्योग का। और जगजीवन राम के पास कौन सा कार्यभार था? जगजीवन राम के पास कौन सा कार्यभार था? श्रम का। ठीक है, और असफ अली रह गए। असफ अली के पास में कौन सा कार्यभार था? डॉक्टर असफ अली के पास रेलवे विभाग का कार्यभार था। कौन सा था? रेलवे विभाग का। और इनके पास तो था वित्त विभाग का। तो था वित्त विभाग। के बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेना। डॉक्टर जॉन मथाई थे, उन उद्योग का कार्यभार उनके पास था, यानी उद्योग के मंत्री थे। जगजीवन राम थे, उनके पास श्रम विभाग का कार्यभार था। लियाकत अली खान थे, वित्त विभाग का कार्यभार था। और असफ अली खान थे, उनके पास रेलवे विभाग का कार्यभार था। ये चार, ये जो 1946 के अंदर अंतरिम सरकार बनी थी, जो 14 सदस्यों की सरकार थी, उनमें से 4 सदस्य ये रहे, डॉक्टर जॉन मथाई, जीवन राम, जगजीवन राम, लियाकत अली खां और आसफ अली। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो बलदेव सिंह भी थे, श्री राज गोपालाचारी भी थे, गजानतर अली खान भी थे। तो कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने किए थे? 282 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। तो कितने सदस्य थे? यहाँ पे अंतरिम रूप से पूछ रहे हैं, ये अंतरिम रूप से बताना है कितने सदस्य थे अंतरिम रूप से। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 284, ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम रूप से कितने सदस्य थे? 284। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के जो अंतरिम रूप से सरकार बनी थी उसके अंदर पूछ रहे हैं, मुस्लिम लीग था, उसने किस प्रांत के अंदर अपनी सरकार बनाई थी? तो किस प्रांत के अंदर बनाई थी? बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर देख लेना, 119 सीटें थी टोटल मुस्लिम लीग की। 119 सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। 119 में से 113 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात होती है, और मुस्लिम लीग ने जीती थी बंगाल के अंदर 1946 के अंतरिम रूप की जब सरकार बनी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो कौन नहीं थी? नजमा हेपतुल्ला। कौन नहीं थी? नजमा हेमतुल्ला। सरोजनी नायडू भी थी, श्रीमती जी दुर्गा देशमुख भी थे, और विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। तो कौन सी नहीं थी इसके अंदर ये पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं थी? इसका उत्तर हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो कौन सी महिला प्रतिनिधि थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी मास्क्रीन। कौन सी महिला थी वो? एनी मास्क्रीन, जो देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? स्थायी सभापति के बारे में पूछ रहा है। स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा एच सी मुखर्जी। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा, पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था प्रारूप समिति का सदस्य? तो बी एन राव थे, वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सदुल्ला भी थे सदस्य, डीपी खेतान भी थे, और एन माधव राव भी सदस्य थे। तो कौन सदस्य नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा बी एन राव, ये सदस्य नहीं थे। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? बी एन राव को। किसे चुना गया था? बी एन राव को चुना गया था, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को किसका पदभार सौंपा गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष का, गलत हो जाएगा ये। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का, ये भी गलत हो जाएगा। देशी राज्य समिति के अध्यक्ष का, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पदभार सौंपा, कब सौंपा गया था? 29 अगस्त 19। क्वेश्चन नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया था। कोई क्वेश्चन दोबारा आ गया। पदभार संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। के बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा में कितने समय में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 9 दिसंबर 1946 से पूछ रहा है ये याद रख लेना। 9 दिसंबर 1946
3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान को प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। दिसंबर 1946 से नवंबर 1950 की तैयार किया गया था भारतीय संविधान का जो प्रारूप था। किस अवधि में? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। कब किया गया था? 26 नवंबर 1950। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1950। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र कब बना? भारतीय गणतंत्र कब बना था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र, 26 जनवरी को मनाते हैं ना गणतंत्रता दिवस। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के कितने वर्ष पूर्ण हुए थे? तो 26 जनवरी 2006 को पूछ रहा है, तो 1950 से ले लेना 2006 तक। कितना उत्तर आएगा? 56। कितने वर्ष? 56 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय विधानसभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जिसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया? यानी अपने अधिकार में लिया। किस कार्रवाई के द्वारा लिया गया था? तो वो किस कार्रवाई के द्वारा लिया गया था? पुलिस की कार्रवाई। कौन सा ऑपरेशन चलाया था यहाँ पे? पोलो। पोलो ऑपरेशन चलाया था। और किस कार्रवाई के द्वारा लिया गया था? पुलिस की कार्रवाई के द्वारा लिया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में एक भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ। तो किस माह और वर्ष में विलय हुआ था? ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो नवंबर 1948 के अंदर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवंबर 1948 के अंदर विलय हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? सरदार पटेल को किस देसी रियासत या देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? हैदराबाद। देसी रियासत थी हैदराबाद। क्या उसके खिलाफ अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, नवंबर 1948 के अंदर तो उसने भारत के अंदर विलय कर लिया था। और किसके माध्यम से किया था? पुलिस ने कार्रवाई की थी। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? पोलो नाम का। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो नाम का ऑपरेशन चलाया था। और चलाया किसने था? सरदार पटेल ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं? इसमें से पुस्तक बतानी है अभी, कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? वी दी पीपुल, दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसमें से सही उत्तर इसका हो जाएगा वी दी विपुली। कौन सी पुस्तक है इसकी? वी दी विपुली। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? नाना पालकीवाला। कौन है इसके लेखक? नाना
पालकीवाला इस पुस्तक के लेखक हैं। ये जो बाकी 3 पुस्तकें बची हैं इनके लेखक तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता था? संघीय विधायिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था संघीय विधायिका के उच्च सदन को? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये देख लेना, दोनों एक से लगते हैं। काउंसिल ऑफ, ये तो है काउंसिल ऑफ स्टेट और ये है काउंसिल ऑफ स्टेटस, तो काउंसिल ऑफ स्टेटस तो गलत हो जाएगा। क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी उस समय का जो उच्च सदन था, आज के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ठीक है, उस समय राज्यसभा का नाम क्या था? किस समय? 1935 के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंदर राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।